विश्व कप 2024 भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है, यानी भारत जीत के साथ शुरुआत कर चुकी है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैं विजय से इस बारे में बात भी करूंगा कि कहीं संजू सैमसन जो एक प्लेयर है, क्रिकेट को बहुत अच्छा खेलते हैं, उस विश्व कप में इसमें 2024 में क्या वो खाता खोल पाएंगे, मैच खेल पाएंगे? ये मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल ये आ रहा है। आपके भी दिमाग में कुछ इस तरह का सवाल आता है तो हमें कमेंट करके बताइए। विजय, जो मैं सोच रहा हूँ, क्या संजू सैमसन इस विश्व कप में खाता खोल पाएंगे? देखिए, जब आप ये सवाल पूछ रहे हैं और ये सवाल मुझे लगता है कई सारे क्रिकेट प्रेमियों के मन में चल रहा है कि क्या इस वर्ल्ड कप में अब संजू सैमसन के खेलने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, या अब खत्म माना जाए उनका सफर कि उन्हें टीम में प्लेइंग 11 में जगह मिल पाएगी। देखिए, बड़े गाजे बाजे के साथ टीम इंडिया जब अनाउंस की गई थी तो उसमें संजू सैमसन धमाकेदार एंट्री हुई थी, और वो एंट्री की वजह थी आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस। जैसा परफॉर्मेंस उन्होंने आईपीएल में दिया था, शायद उसको एक बड़ी वजह मानी गई थी T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम जब अनाउंस की गई थी तो। लेकिन अब जैसी परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, वो ये साफ इंडिकेट कर रही हैं कि शायद संजू सैमसन को, मुझे लगता है कि 90% अब मैं कंफर्म हूं कि शायद ही संजू सैमसन को इस पूरे विश्व कप के दौरान कभी प्लेइंग 11 में मौका मिल भी पाए। देखिए, जब कल आयरलैंड के सामने मैच, आयरलैंड से जब पहला मैच भारतीय टीम ग्रुप का स्टेज का अपना खेल रही थी, और जब प्लेइंग 11 अनाउंस की गई कैप्टन के द्वारा, मुझे दो नाम अचंभित करने वाले लगे कि उसमें एक ओपनर यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं था टीम में, उसकी जगह पे विराट कोहली को ओपनिंग कराया गया, जबकि विराट कोहली 3 नंबर में पूरी दुनिया के पे आके सबसे अच्छा खेलने वाला प्लेयर कोई है तो विराट कोहली है। सबसे दुनिया में अच्छे, उनका पोजीशन चेंज करके उनको ओपनिंग में भेजा गया, और वो फिर क्या रहा कि वो फ्लॉप साबित हुए, खेल नहीं पाए यशस्वी जायसवाल। और दूसरा सबसे बड़ा नाम था संजू सैमसन का। अगर संजू सैमसन को आपने टीम में लिया है तो क्या सोच के लिया है? ऋषभ पंत को अगर आप ये कह रहे हैं कि वो विकेट कीपर अच्छे हैं, तो क्या संजू सैमसन को आप एक बल्लेबाज के तौर पे नहीं रख सकते टीम में? क्या आप शिवम दुबे को किसी और चीज में? तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन संजू सैमसन मेरा एक सवाल आपको बहुत छोटा सा है मेरे से। जैसे आप धोनी की बात कर लें, पंत की बात कर लें, सैमसन की बात कर लें, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो विकेट के पीछे और विकेट के आगे, विकेट के पीछे मतलब मेरा विकेट कीपिंग से है, और विकेट के आगे बल्ले से है, बहुत अच्छा खेलते हैं। अब धोनी का विकल्प तो कोई है ही नहीं। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि जैसे ऋषभ पंत ने दोबारा वापसी की है, इंजर्ड हुए, और ये ना मुझे लगता है भारतीय टीम के लिए भी, और खासकर जो नए प्लेयर हैं उनके लिए एक सीख है, एक सबक है कि आप कैसे कम बैक करते हैं। बिल्कुल, ये मतलब मेरा खुद का ओपिनियन है कि कैसे कम बैक करते, चाहे उसमें गांगुली हो, पंत हो। तो अब क्या इन दोनों को संजू सैमसन के इस खाके में रखा जाए तो सैमसन कहीं फिट होते हैं? देखिए, अब अगर आपके पास ये क्रिकेट पहले, अगर आपके कैप्टन और आपका जो कोचिंग सपोर्ट स्टाफ है, अगर उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे संजू और पंत में से एक को ही रखना है, मुझे एक को ही रखना है, फिर एक जानते हैं ब्रॉड लेवल पे सोचना पड़ेगा कि आप किसको टीम में ले रहे हैं। क्योंकि आईपीएल में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था संजू सैमसन ने, लेकिन जब वो वर्ल्ड कप के लिए पहला मैच खेलने के लिए गए, प्रैक्टिस मैच जिसकी बात कर रहा था, वार्म अप मैच, जब आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे थे, तो वहां पे संजू सैमसन को ओपन कराया गया। वहां पे यशस्वी जायसवाल को नहीं खिला के संजू सैमसन को ओपन कराया गया, यानी कि कप्तान और कोच के दिमाग में ये चल रहा था कहीं ना कहीं से कि कप्तान, विकेट कीपर के तौर पे तो हम पंत को ही देख रहे हैं। अब बची ओपनिंग वाली जगह, तो अगर संजू सैमसन अपने आप को वहां साबित कर लेते हैं तो मैं संजू सैमसन से ओपन करवा सकता हूं। लेकिन उस वार्म अप मैच में भी संजू सैमसन फ्लॉप हुए, 6 बॉल खेली, 1 रन बना के आउट हुए, तो वो पूरी तरीके से स्टोरी उनकी फ्लॉप रही। शायद यही बड़ी वजह मैं मानता हूं। 1 ओवर खेला, 1 रन बनाया, जैसा कि विजय ने बताया। विजय, तो आपके हाथ में ना कुछ स्टैटिक्स देख रहा हूं मैं, वही मैं कंपेयर कर रहा था कि अगर वहां पे जब वो फ्लॉप हुए तो उसके बाद जब जिस तरीके का परफॉर्मेंस, अगर विकेट कीपर के लेके हम चल रहे हैं दोनों को, दोनों विकेट कीपर से एक को खिलाना है, तो पंत ने जबरदस्त देखिए परफॉर्म। वार्म अप मैच में पंत ने क्या किया, वार्म अप मैच में 32 बॉल में 53 रन बनाए, 4 चौके और 4 छक्के लाए, जबरदस्त। वही पुराना फॉर्म पंत का दिखा जो चोट से पहले उनका दिख रहा था। फिर वो आईपीएल में आए और आईपीएल में भी जबरदस्त खेले। पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ उनको मौका दिया गया 3 नंबर पे मौका करने के लिए वो खेलने के लिए आए, और उस 3 नंबर पे भी उन्होंने जबरदस्त खेला। 26 बॉल में 36 रन बनाए, 3 चौके लगाए और 2 जबरदस्त छक्के लगाए, यानी कि पंत नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहे हैं संजू सैमसन के मुकाबले। विकेट कीपर के तौर पे संजू सैमसन
के इक्वल मैं मानता हूं। पंत के रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, हाँ। बहुत अच्छी कीपिंग करते हैं, थोड़ा एग्रेसिव नेचर है, उतना कूल और काम नहीं रहते जितना संजू सैमसन रहते। लेकिन अगर दोनों में से एक को रखना है तो नो डाउट पंत की तरफ ही जाना होगा। अगर एक चीज और लास्ट में चलते सवाल, ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर पंत को कुछ रिटायर्ड हर्ट होते हैं या कुछ ऐसा कोई भी ऐसी हैपनिंग होती है जो भगवान ना करे कभी हो, तो उस केस में क्या हम लोग कोई और विकेट कीपिंग का विकल्प है या संजू सैमसन? नहीं, आपके पास दो ही ऑप्शन है, आपके पास दो ही ऑप्शन है कि संजू सैमसन या तो पंत। अब अगर पंत गए हैं तो संजू सैमसन को बाहर बैठना ही पड़ेगा। तो ये जो लोगों के दिमाग में चल रहा है कि क्या संजू सैमसन का सफर खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यकीनन खत्म हो रहा है, क्योंकि विराट कोहली अभी अगले मैच में फिर मुझे लगता है कि वो ओपन करने के लिए पाकिस्तान के सामने अगर जा रहे हैं तो फिर संजू सैमसन के पूरे रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। दूसरी चीज, अब ऑप्शन अगर आ जाता है कि यशस्वी जायसवाल से भी अगर ओपन करा लिया जाए तो संजू सैमसन के रास्ते और बंद हो जाएंगे, क्योंकि फिर शिवम दुबे और संजू सैमसन दोनों को बाहर बैठना पड़ेगा। लास्ट में एक सवाल चलते चलते ये भी उठा लो, आगे पाकिस्तान से मुकाबला होने वाला है, उस पाकिस्तान को लेकर जैसा कल आपने देखा भारतीय टीम क्या थी, कैसा प्रदर्शन था, उसको लेकर आप पाकिस्तान पर हम जब अटैक करने वाले हैं तो कैसा आप प्रदर्शन देख रहे हो, किस बल्लेबाज को देख रहे हो, किस बॉलर को देख रहे हो? प्रदर्शन की तो मैं बाद में बात करूंगा और एक वीडियो और हम लोग बनाएंगे जो बताएंगे लोगों को। लेकिन अभी तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, जिसकी हम बार बार लगातार बात कर रहे हैं अभी, कि आपका ओपनर बल्लेबाज कौन है, जो बिल्कुल फिक्स नहीं हो पाया है। कि क्योंकि आपने विराट कोहली को लेके आई वो फ्लॉप है, संजू सैमसन वार्म अप मैच में आई वो फ्लॉप है, संजू सैमसन वार्म अप मैच में ओपन करने के लिए आई वो फ्लॉप हो गए। तो अब क्या फिर दोबारा आप यशस्वी जायसवाल की तरफ जा रहे हैं, यशस्वी जायसवाल की तरफ आप गए तो आपका बैटिंग डेप्थ बढ़ गया, लेकिन आप विराट कोहली की तरफ गए तो आपका बॉलिंग डेप्थ बढ़ गया। तो आपको सोचना ये पड़ेगा कि आप किसके साथ जा रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। ये अगर मतलब आपके दिमाग में, कोच और कैप्टन के दिमाग में क्लियर नहीं है तो फंसेंगे यकीनन फंसेंगे पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के। मुझे लगता है हमें इसी वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहिए। आप क्या समझते हो भारतीय टीम की जो स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान को लेकर क्या होनी चाहिए, और जो आज हम बात करते हैं विकेट कीपिंग बल्लेबाज को लेकर क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ी बात जो हम बात करें संजू सैमसन का सफर, बिल्कुल मुझे लगता है संजू सैमसन का सफर खत्म मानिए, विजय ने कहा। आप क्या सोचते हैं बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।